बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक थेरेपी की, और वो है राइटिंग थेरेपी। लिखने की ताकत के बारे में बात करना चाहती हूँ कि वो कितनी मौसर है, वो कितना असर छोड़ती है और वो कितनी पावरफुल है। बहुत से लोग मुझे एज अ राइटर जानते हैं और मैंने 3 किताबें लिखी, तेरे जाने के बाद, मेरे ख़त तेरे नाम और एहसास, और तीनों किताबें मेरी इस वक्त इंग्लिश में भी मौजूद हैं। तो मैं आज आपके साथ अपना वो सफ़र तय करूँगी और आपको बताना चाहती हूँ कि ये कितना पावरफुल टूल है। एज अ काउंसलर हम अक्सर कहा करते हैं कि आप अपने जर्नल्स रखें, आप अपनी राइटिंग डायरी रखें, आप देखें हफ्ता ब हफ्ता कैसे आप इम्प्रूव हो रहे हैं, कोई फीलिंग्स, कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है। तो ये जो रिमाइंडर्स होते हैं, ये जो लिखने की एक थेरेपी होती है कि हम कहते हैं, वो बहुत बहुत पावरफुल होती है। और मुझे खुद बावजूद कि मैं खुद भी एज अ प्रोफेशनल काउंसलर होने के, लोगों से कहना और उनसे ये कहना कि ये इफ़ेक्टिव है, मेरी ज़ात पे जब इसका असर पड़ा वो यही था कि जब आदम फौत हुआ और मैं वेट कर रही थी काउंसलिंग थेरेपी के लिए। मैं वेट कर रही थी कि बेरीवमेंट की मैं सपोर्ट चाहिए मुझे कि मेरा बेटा फौत हो गया, और उसमें जो वक्फा आया और जो मैं वेटिंग लिस्ट पे थी और जितना वक्त लगा मुझे, तो उस दौरान मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उस लिखने ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना हौसला दिया कि मुझे थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि लिखना बजाते खुद एक थेरेपी है, एक आपका इलाज है, क्योंकि आपके जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है। अब वो किसी ना किसी तरीके से उसको एक रास्ता चाहिए, एक चैनल चाहिए उसको, कि आप अपने एहसासात को कहीं ना कहीं किसी रास्ते में आप उनको बाहर निकालें। उसका सबसे सेफ तरीका लिखना है कि आप उसको डायरी की शक्ल में लिखते हैं, आप उसको आर्टिकल्स की शक्ल में लिखते हैं, आप उसको जस्ट ज़रूरी नहीं होता कि आप वो चीज़ें शेयर करें लोगों के साथ या दुनिया के साथ। हो सकता है कि बहुत कोई प्राइवेट सी बात हो जो आपको बॉदर कर रही है। आप अपने लिखने के बाद, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है और ये बहुत लोगों को इफ़ेक्टिव महसूस होती है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में मुझसे बात की है और इसको अमल करने के उन्होंने देखा इसको करके। आप लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, अक्सर लोगों का ये एक फियर होता है कि मेरी डायरी अगर किसी ने पढ़ ली तो क्या होगा, कि मैं एक्सप्रेस तो कर लूं अपने आप को, लेकिन मुझे डर है कि कोई मेरी डायरी ना पढ़ ले। तो अगर ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि मतलब कोई पढ़ लेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर तो आपको बिल्कुल ही मसला नहीं है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, लिखिए। और हर इंसान कोई मतलब बहुत बेस्ट लिखारी नहीं होता कि उसके पास लिखने के स्किल्स हों। बेसिक फीलिंग्स को आप अपने पेपर में, अपने एहसासात को अपने पेपर में, अपने इमोशंस को लिख देते हैं, जिस भी राइटिंग में, जिस भी मतलब जुबान में। आप उर्दू में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, आपकी जो जुबान है आप उसमें लिखिए, अपनी मादरी जुबान में लिखिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये कोई पढ़ लेगा तो उसकी आपको फिक्र है, तो उसके 2 तरीके हैं कि अक्सर लोग वो लिख के उसके बाद उसको बिल्कुल फाड़ के बिन में फेंक देते हैं। वो कोई फियर, कोई एंजाइटी, कोई फिक्र अगर आपके जहन में, दिल दिमाग में कहीं बैठी है, आपने उसको बाहर निकाला, आपने उसको लिखा, उसके बाद आपने उसको फाड़ा और आपने उसको डिस्पोज कर दिया, आपने उसको बिन में फेंक दिया। और मेंटली आप ये सोचें कि मेरा वो फियर, मेरी वो एंजाइटी, मेरा वो दर्द, मेरा वो गम इस वक्त पेपर की शक्ल में, पेन की शक्ल में मैंने उसको लिख के और उसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, मैंने उसको मैंने मतलब चैनलाइज कर दिया। अब जब तक वो मेरे दिल में है, जब तक मेरी सोचों में है, वो रास्ता ढूंढ रहा है और मैं रास्ता नहीं दे रही हूँ।
तो ऐसी बहुत सी इश्यूज हैं जो आपको परेशान रख सकते हैं। तो मैं अपनी बात कर रही थी कि मैंने लिखना शुरू किया, और जब मैंने अपने गम को लिखा, अपने इस शौक को लिखा कि एक दिन मेरा बेटा मेरे साथ था और दूसरे दिन वो इस दुनिया से चला गया, तो ये एक माँ बाप के लिए, किसी भी शख्स के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए बहुत बड़ा शौक होता है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो लोग जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज इफेक्टेड हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं जो वो एंड करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जिसे कहते हैं कि क्लोजर करने का मौका नहीं दिया गया, मतलब जो आखिरी रसूमात हैं उसके ऊपर वो उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो उस तरीके से गुड बाय कह सकते हैं उन रिश्तों को। आप लिखें, आप उनको लिख के गुड बाय करें। आप थेरेपी में ये बहुत इफेक्टिव काम है कि आप उसको लिखें और आप अपने दिल से वो बात निकाल दें। अब जैसे जब मेरा बेटा फौत हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि वो सबसे गुड बाय नहीं कर सका, क्योंकि अचानक डेथ थी, इतनी अचानक थी, तो वो अपने बहन भाइयों को गुड बाय नहीं कर सका, वो अपने दादा दादी को नहीं कर सका। तो मैंने उसके बिहाफ पे, मैंने उस वक्त भी उसके बिहाफ पे भी लिखा कि मुझे जाना पड़ गया, और मैं आप सबसे जो वो फील करता था इन रिश्तों के बारे में, मैंने उसके वो एहसासात भी लिख के, और वो कार्ड्स मैंने अपने रिश्तों को दिए कि ये मेरे आदम की तरफ से हैं, क्योंकि वो चला गया, उसको जल्दी जाना पड़ गया एकदम से, ताकि कोई ये ना फील करे कि आदम भी गुड बाय नहीं कह सका। और हम सब ने भी लिखा। मैं अपने बेटे को आज भी लिखती हूँ, उसकी बर्थडेज पे भी लिखती हूँ, उसकी एनिवर्सरी पे भी लिखती हूँ, और एक मतलब हर साल वो बड़ा होता है मेरी नज़र में, मेरे दिल में वो बड़ा होता है। वो इंशाल्लाह बहुत सून उसकी बर्थडे आ रही है, तो अब मेरी नज़र में एक साल और बड़ा हो गया। इवन दो एज अ मुस्लिम जाहिर बात है कि हम मानते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, और वो चला गया है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जहनी हालत को ठीक रख सकती है, वो आप उसके लिए अपना सकते हैं, उसको आप अपना एक तरीका। तो राइटिंग बहुत पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल है शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अब मेरी राइटिंग के एंड पे क्या हुआ कि मैं जो लिखती थी, अब जाहिर बात है कि जब मैं लिख रही थी उस वक्त तो मुझे नहीं था पता, क्योंकि मैं पर्सनल डायरी लिखती थी, मैं अपनी ज़ात के लिए लिखती थी, मैं इसलिए लिखती थी कि मेरा दिल जो है वो मुझे मदद हो रही है। मगर जब मैं लिखती गई और एक साल तक मैंने अपनी डायरी को लिखा, और मुझे महसूस हुआ कि मेरा लिखना मुझे मदद कर रहा है, तो मेरा लिखना लोगों को भी मदद करेगा। और वो लम्हा था जब मैंने इसको पब्लिश करने के लिए जब किताब को भेजा था, जो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि इंशाल्लाह मेरे एक्सपीरियंस से लोग सीख सकते हैं। तो उस दिन फिर मैं जब काम जिस दिन मैंने भिजवाया, तो आप यकीन करें कि उस दिन मैं दोबारा वैसे ही रोई, वैसे ही वो दुख मैंने महसूस किया, क्योंकि उस दिन मेरा आदम एक दफा फिर चला गया। क्योंकि हम लोगों की यादें और बातों को जहन में, दिमाग में रख के अपने साथ जीते हैं। उस दिन मैंने अपने आदम को इस सारी दुनिया को दे दिया। और जब लोग किताब खरीदते हैं और लेके अपने घर जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आदम उनके घर चला गया। मगर मेरा मकसद ये था कि मेरे दुख से, मेरी कहानी से, मेरे लिखने से अगर कोई सीख सकता है, एक उम्मीद की किरण ले सकता है, तो मैं ज़रूर इसको लिख के छपवा दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिखने ने मुझे बहुत हौसला दिया, इसके लिखने ने मुझे बहुत सहारा दिया, इसके लिखने ने मुझे इतने लोगों से मिलवाया, लोगों के दुखों से जोड़ा, और लोगों को हौसला मिला, बहुत हौसला मिला। और उसके बाद माशाल्लाह ये किताब फिर उर्दू इंग्लिश में भी आ गई, आफ्टर यू वर गॉन के नाम से। मेरी सब किताबें मेरी वेबसाइट से मिल सकती हैं, आदम अयूब की वेबसाइट से मिल सकती हैं। वो आप इस वीडियो की स्लाइड पे भी आप देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है। और आप ये किताबें लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को हौसला मिलेगा, ऐसा गिफ्ट जिससे लोगों को हौसला मिलेगा। मैं आपके साथ वो नज़म शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा लिखी। जाने कहाँ वो खो गया, चाहा था जिसे हमने, जाने कहाँ वो खो गया। वो मेरी ज़ात का हिस्सा था,
जाने ये क्या हो गया। जिस कर्ब से गुजर रही हूँ कभी सोचा ना था ये हो जाएगा। जो जिंदगी का हिस्सा था वो ख्वाब सा हो गया। जाने कहाँ वो खो गया, जाने ये क्या हो गया। आज भी सोचती हूँ तो दिल डूब जाता है, क्या वो हकीकत थी या कोई अफसाना। जो भी था बहुत अजीज था मुझको, मेरे वजूद का हिस्सा था, जाने कहाँ वो खो गया। उसका आना खुदा की रहमत थी, उसका जाना खुदा की हिकमत है। बहुत दिल जोड़ गया, बहुत नाते तोड़ गया। वो एक शख्स जो सबको बहुत अजीज था, जाने कहाँ वो खो गया, जाने ये क्या हो गया। मैं हैरान हूँ, मैं जो नाआशना थी लफ्ज़ों से, ये कैसे नज्म हो गई, ये कैसे रकम हो गया। दिल उदास है, हर आँख अश्क बार। उम्मीद की किरण आज भी है रोशन। माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं आदम। खुदा जन्नत में आला मकाम दे तुझको, जाने कहाँ वो खो गया, जाने ये क्या हो गया। जो हुआ मंजूर है मुझको, बस खुदा सब्र और हौसला दे मुझको। ये आन की आन क्या हो गया, जाने कहाँ तू खो गया, जाने ये क्या हो गया। तो एक दफ़ा फिर इस वीडियो के इख्तिताम में आप सबको मैं यही कहूँगी कि राइटिंग थेरेपी बहुत पावरफुल है। लिखना सीखिए, लिखिए, इजहार कीजिए और इस बात पे यकीन रखिए कि लिखना एक दवाई का काम कर सकता है आपके लिए, जैसे इसने मेरे लिए किया। मुझे इसने हौसला दिया, मेरे लिखने ने मुझे हौसला दिया जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि राइटिंग कितनी पावरफुल थेरेपी है। तो इसी पैगाम के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आप सबको इरफाना अयूब का अल्लाह हाफ़िज़।